हेलो दोस्तों, मैं रेखा नानेरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे और हमारे 25 एमसीक्यूज़ हो चुके थे। इसके आगे के हमें एमसीक्यूज़ करना है। दोस्तों, ये सारे एमसीक्यूज़ जो मैं करवा रही हूँ ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, हमें कंप्यूटर के साथ साथ थोड़ा सा करंट अफेयर भी हमें पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम अगर कोई सी एग्ज़ाम से आती है तो एग्ज़ाम में तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन इंटरव्यूअर जब भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन तो करंट अपडेट्स को लेकर पूछेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड तो पूछेगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें जनरल नॉलेज की भी रहेंगी, करंट अपडेट की रहेंगी। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम करंट अपडेट रहें। और जैसा कि मैं अपडेट रहती हूँ, पहला करंट अफेयर यही है कि टिड्डियों का हमला हुआ है उज्जैन, अपने एमपी में है ना, और उज्जैन को सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। ये पाकिस्तान से आई हुई है और हमारे यहाँ की फसलों को ख़राब कर रही हैं। दूसरा, बहुत ही बेकार न्यूज़ लगी है मुझे, बहुत ही गंदी लगी है कि केरल में जो घटना हुई है हथनी के साथ में, कि उसे क्रैकर्स खिला दिए जिसकी वजह से उसके अंदर का जो बच्चा था वो भी मर गया और वो हथनी भी मर गई। तो ये बहुत शर्मसार घटना है। आई थिंक वी आर ह्यूमन बींग्स और हमें इस तरह की हरकतों पर बैन लगाना चाहिए। इस तरह की हरकत होनी ही नहीं चाहिए, और अगर किसी के द्वारा की जाती है तो सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। जिस तरह से इंसानों पर अत्याचार नहीं हो सकता है कि हमारे यहाँ कानून बने हुए हैं, उसी तरह से एनिमल्स के लिए भी बने हुए हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना होती है तो कड़ी से कड़ी सज़ा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि दोबारा ऐसा ना हो। और मैं इस घटना की पूरी तरीके से निंदा करती हूँ। तीसरा जो न्यूज़ है वो निसर्ग तूफान का है, जो लगभग हमारे एमपी में पहुंच चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अब वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है और हमारे एमपी में आ चुका है। दोस्तों, सभी विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो कोरोना है ये तूफान या बारिश की वजह से बढ़ेगा। तो मेरी पर्सनल थिंकिंग ऐसी है, मतलब मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूँ कि कोरोना वायरस जो है वो हम हैंड वॉश करते हैं तो अगर हमारे हैंड में होता भी है तो वो वॉश हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो बारिश हर चीज़ को एक तरह से वॉश कर देगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका प्रकोप ज़्यादा रहेगा। आई थिंक गर्मी में तो कम नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बारिश में कम होना चाहिए। उसके पीछे रीज़न यही है कि हम अगर कुछ भी चीज़ वॉश करते हैं तो वो वायरस हट जाता है। तो आई थिंक बारिश वॉश हर चीज़ को कर देगी तो वायरस का इफेक्ट भी कम होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। विशेषज्ञों का कहना तो यही है कि बढ़ेगा। और ये जो तूफान है एमपी में आ चुका है और भोपाल में इसका असर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं आगे कहाँ पहुँचता है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में हमें हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर? कौन सा हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर नहीं है? तो लिपकार्ट, हिंदी पैड, iLip, ये तीनों हिंदी प्रोसेसर हैं, हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर है, जबकि स्क्रीन क्राफ्ट हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज अ शॉर्टकट टू ओपन दी ओपन डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? देखिए, ओपन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की पूछ रहा है डायरेक्टली, ठीक है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12, ठीक। और अगर आप सिंपल F12 ओपन प्रेस करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टैग इज यूज टू डिप्लॉय अ पिक्चर ऑन अ वेब पेज? ठीक है, हमें उस टैग का नाम बताना है जिसके थ्रू पिक्चर हम वेब पेज पर डाल सकते हैं, ठीक है। HTML टैग बताना है हमें कौन सा होता है, तो वो HTML टैग IMG होता है, ठीक है, इमेज का शॉर्ट फॉर्म IMG, जिसके थ्रू हम पिक्चर को वेब पेज पे ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ प्राइमरी की इन अ डेटाबेस MS एक्सेस इज टू? प्राइमरी की का एम क्या होता है?
प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी रिकॉर्ड को, ठीक है, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है, तो रोल नंबर क्या हुआ, प्राइमरी की हो गई, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन MS एक्सेस कैन बी। एक टेक्स्ट फील्ड में आप कितने मैक्सिमम लेंथ के कैरेक्टर्स या टेक्स्ट दे सकते हो, तो 255 है, ठीक है। MS एक्सेस की बात हो रही है तो 255, अगर MS एक्सेल होता तो 256, एक ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one is not a database object? हमें बताना है कि कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट, ये सब डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं, जबकि रिलेशनशिप दो टेबलों के बीच में होती है, दो डेटाबेस के बीच में होती है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पार्ट ऑफ अ डेटाबेस दैट स्टोर्स ओनली वन टाइप ऑफ डेटा इज। हमें बताना है कि वन टाइप का डेटा किस डेटा को डेटाबेस के कौन से पार्ट में हम रखते हैं, ठीक है। तो वो तो फील्ड में हम सेलेक्ट करते हैं कि किस टाइप का डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर टाइप का होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन स्प्रेडशीट MS एक्सेल द एक्टिव सेल इज नोन बाय, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टिव सेल कौन सा है, तो वो अलग ही डार्क दिखेगा, ठीक है। तो डार्क व्हाइट बॉर्डर उसकी क्या होती है, डार्क होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following can MS Excel produce? हमें बताना है कि MS Excel क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो लाइन बार चार्ट बिल्कुल सही, लाइन ग्राफ बिल्कुल सही, बार चार्ट, पाई चार्ट बिल्कुल सही। तो ये सारे किस में दिख रहे हैं, तीनों में दिख रहे हैं, इस थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन MS Excel फाइल इज इंसर्टेड इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट, डेटा इज, ठीक है। अगर MS Excel फाइल को आप वर्ड डॉक्यूमेंट में ला रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, प्लेस्ड इन वर्ड टेबल। जो MS Excel की जो फाइलें हैं टेबल के फॉर्म में होती हैं, तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगी किसमें, वर्ड में, ठीक है, वर्ड टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which button is to be chosen to create an MS Excel chart out of selected cell? ठीक है, हमें बताना है कि अगर हमने डेटाबेस बना रखा है MS Excel में, ठीक, तो उस डेटाबेस को डायरेक्टली हम टेबल के फॉर्म में या चार्ट के फॉर्म में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी, टेबल के फॉर्म में नहीं, चार्ट के फॉर्म में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने एक टेबल बना रखी है, उस टेबल को हमको चार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है, उसके लिए शॉर्टकट की है F11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेशल इफेक्ट टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ PowerPoint प्रेजेंटेशन आर नोन एज, ठीक है। हमें बताना है कि स्पेशल इफेक्ट्स क्या कहलाते हैं PowerPoint में, ट्रांजिशंस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच की इज प्रेस्ड टू चेक स्पेलिंग इन PPT प्रेजेंटेशन, ठीक है, चाहे PowerPoint प्रेजेंटेशन हो, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, अगर स्पेलिंग चेक की बात हो रही है तो उसके लिए शॉर्टकट की F7 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When using a Mac, how can you replace a font with another on all sides, ठीक है। आप अगर Mac कंप्यूटर को चला रहे हैं, ठीक है, Mac को चला रहे हैं, तो सभी स्लाइड्स पर एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट से किस प्रकार बदल सकते हैं, ठीक है। सारी स्लाइड्स पर एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट से कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए होता है फॉर्मेट में रिप्लेस फॉन्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं सभी स्लाइड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु प्रोवाइड्स द इंटरनेट टू इट्स यूजर, कौन प्रोवाइड करवाता है इंटरनेट उसके यूजर्स को, तो वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, मैक्सिमम बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए होती है 256 kbps ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोड दैट शेयर रिसोर्सेज विद अदर नोड्स इज कॉल्ड। अगर कोई भी नोड है वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहा है तो वो नोड क्या कहलाएगा? वो नोड कहलाएगा सर्वर, और जो रिसोर्सेज ले रहे हैं वो कहलाएंगे क्लाइंट। ठीक है, तो वो पूछा है कि जो शेयर कर रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? तो उसे सर्वर बोलेंगे, और जो ले रहा है उसे क्लाइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। हमें बताना है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, ये ब्राउजर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एफटीपी प्रोग्राम यूज्ड फॉर। ठीक है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? फाइल ट्रांसफर टू एंड फ्रो एन इंटरनेट सर्वर। ठीक है, इंटरनेट पर फाइल से रिलेटेड जो भी काम हो वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ लॉग। ठीक है, देखिए वेरिफिकेशन से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए। वेरिफिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हम वेरीफाई किस लिए करते हैं? ऑथेंटिकेट यूजर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड बिफोर वन ओपन द ईमेल बॉक्स इज कॉल्ड। ठीक है, ईमेल बॉक्स को ओपन करने से पहले वेरिफिकेशन क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्या है? इट इज यूज फॉर स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट फॉर द इंटरनेट। ठीक है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेट पर वेब पेज बनाने के काम आती है। तो वही चीज वो बोल रहा है कि इट इज यूज फॉर स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, कहाँ पर? इंटरनेट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट अ डोमेन नेम एक्सटेंशन। डोमेन नेम का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है हमें बताना है। ठीक है, .mil मिलिट्री के लिए यूज होता है, .com कमर्शियल के लिए यूज होता है, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, .img ये कोई डोमेन नेम नहीं है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? .img। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेब कुकीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा दैट आर। ठीक है, वेब कुकीज क्या होती है? हमारी हिस्ट्री होती है। ठीक है, जो किसके द्वारा सेंड की जाती है? सर्वर के द्वारा सेंड की जाती है ब्राउजर्स को। ठीक है, सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन द यूजर्स ब्राउजर। ठीक है, यूजर के ब्राउजर पे स्टोर हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु ऑन्स द इंटरनेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो कोई किसी ने ऑन नहीं करा, कोई इसका मालिक नहीं है। ठीक है, इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When sender and receiver are on the same system, we need only। ठीक है, सेम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं कौन? सेंडर और रिसीवर। ठीक है, एक तरह से सर्वर की बात हो रही है यहाँ पर कि सर्वर पर सेंडर और रिसीवर दोनों काम कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है यूजर एजेंट्स। ठीक है, वी नीड ओनली यूजर एजेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What type of virus uses computer host to replicate itself? कौन सा वायरस है जो अपने आप को दोबारा बना लेता है? तो वो होते हैं वॉर्म्स। ठीक है, वॉर्म वायरस होते हैं जो अपने आप को दोबारा बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरे कंप्यूटर की सीरीज पसंद आ रही होगी, और जो अपडेट्स में करंट अफेयर्स को लेकर देती हूँ वो भी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने ज़्यादा शेयर करेंगे तो उतना ही ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।